भारत के द्वारा अब एक बहुत ही अग्रेसिव और डेयरिंग मूव लिया गया है। हमारे वेस्ट बंगाल में जो बांग्लादेश के साथ हमारा बॉर्डर है, वहां पर जो बीएसएफ की तैनाती थी दोस्तों, उसको अब जीरो लाइन पे मूव कर दिया गया है। भारत को कुछ दिनों के लिए इजराइल बनने की जरूरत है, और जैसे इजराइल ने हमास और फिलिस्तीन को पूरा उड़ा करके खत्म कर दिया, ठीक उसी तरीके से अब भारत को बांग्लादेश को चटियल मैदान बना देना चाहिए। Don't forget, बांग्लादेश की 10% of the Bangladesh population is Hindu. तो इंडिया feels that they have a right to intervene in some level or the other. अच्छा, इनकी आवाज क्यों नहीं बने? क्या मांगते हैं वो? सिर्फ अपना हक। वो कहते हैं कि हमारा बाप, हमारा भाई, हमारा बेटा, जिनको उन्होंने बड़ी मुशक्कतों से पाला पोसा, जवान किया, उनको तालीम दिलाई, और अगर वो अपना हक मांग रहे हैं तो आप उनको जो है वो गायब कर देते। ये बिल्कुल गलत बात है। उनको उनका हक देना चाहिए। दुनिया में ज्ञान देने के हवाले से, साइंस की इंफॉर्मेशन और साइंस का इल्म देने के हवाले से, और हर तरह की नॉलेज बेस पे हमेशा एक ओवरवेलमिंग हिंदुओं का राज रहा है। सिर्फ कोलकाता का फोर्ट विलियम का ईस्टर्न कमांडो अगर सिर्फ मूव किया है, थोड़ा सा मूव किया है, तो मैं इस बात को बड़ी जिम्मेदारी से कह रही हूं कि बांग्लादेश के ये जो 2 फुटिया 3 फुटिया मौलाना है, ये अपने सलवार में हगना और मूतना स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, आप सब जानते हैं इस परत बांग्लादेश और भारत के बीच में एक बहुत ही टेंस का माहौल बन चुका है, जहां पर बांग्लादेशी सरकार लगातार हिंदुओं पर अटैक कर रही है और उन पर अत्याचार कर रही है। इसके साथ साथ अब बांग्लादेश भारत के खिलाफ अटैकिंग पोस्चर भी दिखा रहा है, जिस पर दोस्तों अब भारतीय सरकार और हमारी बीएसएफ ने एक बहुत ही बड़ा और इम्पोर्टेंट स्टेप लिया है, जहां पर बीएसएफ ने अपनी जितनी भी पोस्टिंग्स थी उन्हें बिल्कुल बांग्लादेश के बॉर्डर के करीब ले गए हैं और 0 पॉइंट पर तैनात हो चुके हैं, जिससे दोस्तों अब बांग्लादेश की पतलून ही गीली हो चुकी है और अब यूयूस को लग रहा है कि भारत बांग्लादेश पर अटैक कर सकता है और बांग्लादेश के जितने भी कट्टरपंथी हैं उन सबको मार गिराया जा सकता है। अब इसीलिए बांग्लादेश भारत के पैर पकड़ने के लिए भागे चले आ रहा है। अभी तक क्या होता था, ये वाले बॉर्डर में अगर मान लीजिए इस तरफ इंडिया है, इस तरफ बांग्लादेश है, तो दोस्तों हमारी जो बीएसएफ की फोर्सेस होती थी वो इस बॉर्डर से ऑलमोस्ट 100 मीटर की दूरी अंदर जाकर के उन्होंने अपनी तैनाती को किया हुआ था। इसके पीछे का मेन रीजन एक तो यही था कि जो बॉर्डर है वो यहां पर प्रॉपर डिमार्केशन नहीं थी, एंड दूसरी बात यहां पर जो अगर आप बॉर्डर के पास में जाएंगे तो यहां पर बिजली पानी की जो सप्लाई थी वो भी प्रॉपरली देखने को नहीं मिलती थी। लेकिन इस वजह से जो वहां के आसपास के फार्मर्स थे उनको काफी दिक्कत होती थी, बिकॉज अगर किसी फार्मर की फार्मलैंड यहां पे बॉर्डर के पास में भी है तो उसको उसके ऊपर खेती करने के लिए भी बीएसएफ से जाके पहले अनुमति लेनी पड़ती थी, उसी के बाद जाकर के वो अपनी इन लैंड्स को कल्टिवेट कर पाते थे। लेकिन अब सडनली कल रात की ही खबर सामने आई है, बीएसएफ ने जो अपने ट्रूप्स की डिप्लॉयमेंट है, जो तैनाती है, उसको शिफ्ट कर दिया है टू द जीरो लाइन अलोंग द बॉर्डर विद बांग्लादेश इन वेस्ट बंगाल मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट। यानी कि अब हमारी जो यहाँ पे ट्रूप्स जो कि पहले 100 मीटर की दूरी पे अंदर हुआ करते थे, उनको अब शिफ्ट करके ये बिल्कुल बॉर्डर के ही पास में लाया गया है, जिसको कि टेक्निकल भाषा में जीरो लाइन का नाम दिया जाता है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारे बीएसएफ के डीजी हैं अनिल कुमार सिन्हा जी, इन्होंने यहां पर कहा है कि कुल मिला के मुर्शिदाबाद में बीएसएफ के 3 बटालियंस हैं, जहां पर ये 4 लैंड्स वाली प्रॉब्लम आती थी, वही वाली जो नदी वाली लैंड्स वाली। एवरीवेयर वी हैव डिप्लॉयड फोर्सेस अलोंग द जीरो लाइन, फरक्का से लेके काकरामिचार तक हमने इन सारी की सारी फोर्सेस को जीरो लाइन के आसपास बेसिकली अब पहुंचा दिया है। बल्कि इंडिया ने तो ये भी कहा है कि जो वहां पर फेंसेस इरेक्ट करने का जो काम है उसको लेकर जो सर्वे है वो भी शुरू हो चुका है, एंड जल्दी ही जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वो भी यहां पर जल्दी से शुरू होने वाला है। यानी कि जो वो 4 लैंड्स वाला एरिया है, जहां पर आपको बता दूं इंटरनेशनल बॉर्डर कंस्ट्रक्ट करना उतना आसान नहीं होता, वहां पर भी जो ये कंस्ट्रक्शन है ये जल्दी ही शुरू होने वाली है। क्वेश्चन ये आता है कि सडनली
एकदम से बीएसएफ के द्वारा इतना अग्रेसिव और डेयरिंग मूव यहां पर क्यों लिया गया है। देखिए, आई डोंट नीड टू टेल यू कि बांग्लादेश में फिलहाल हालात कैसे चल रहे हैं, उसी की वजह से जो मेन रीजन है वो तो उसी की वजह से यहां पे लिया गया है। और ये केवल अभी से नहीं हो रहा, जब से दोस्तों बांग्लादेश में ये टर्मोइल शुरू हुआ है तब से बीएसएफ ऑलमोस्ट आप ये लगा लीजिए पूरा जो हमारा इंडिया बांग्लादेश का बॉर्डर है, केवल वेस्ट बंगाल में नहीं बल्कि उसके अलावा त्रिपुरा हुआ या फिर आपका मेघालय हुआ या फिर आपका आसाम हुआ, हर जगह पर ही इन्होंने अपनी इंडो बांग्लादेश बॉर्डर की जो सिक्योरिटी है इसको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया है। आप लोग यहां पर भी देख सकते हैं। बट डोंट फॉरगेट, बांग्लादेश की 10% ऑफ द बांग्लादेश पॉपुलेशन इज हिंदू। तो इंडिया फील्स दे हैव अ राइट to intervene in some level or the other. अच्छा. But for the same reason, अब minority है with a government that is anti-India and pro-Pakistan, तो जाहिर है Hindus feel the pressure. तो इसकी वजह से अब जो लेटेस्ट जो पोजीशन हुई है वो यही हुई है कि पहले तो उनको गुस्सा था कि हसीना चलेगी इंडिया, और दूसरी चीज़ ये कि अब ये एक स्वामी है या मोहन समझे आप हिंदू, वो उसको गिरफ्तार कर लिया है, वो गड़बड़ कर रहे थे। और तो इन रिटर्न अगरतला का जो शहर है जो इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर पे है, वहाँ जो बांग्लादेश की जो कॉन्सुलेट है उसके ऊपर अटैक किए लोगों ने, और बांग्लादेश समझता कि इंडियंस ने प्रोवोक किया, उकसाया कि करो। वो बड़े नाराज हो गए, इसलिए फिर वहाँ भी अब स्ट्राइक्स होनी शुरू हो गई हैं हिंदुओं के खिलाफ। तो एक किस्म का कम्युनल एटमॉस्फेयर बनना शुरू हो गया, एंटी इंडिया एंड एंटी हिंदू। जाहिर है पाकिस्तान इज डिलाइटेड कि फाइनली आफ्टर ऑल दीज इयर्स ये वही बांग्लादेश है जो हसीना के ज़माने में बड़ी कोशिश की पाकिस्तान ने कि आप लिव एंड लेट लिव, फॉरगेट अबाउट द पास्ट। ये वो इंसिस्ट करते थे कि आगे पब्लिकली अपोलोजाइज करें। जनरल मुशर्रफ भी गए थे, मगर उन्होंने कहा मैं आई एम सॉरी, मगर पब्लिक अपॉलोजी देना जो है ना इट्स नॉट राइट, छोड़ देना अब इस चीज़ को। हम प्राइवेटली तो मान रहे हैं और वैसे भी जिस हद तक हम कर सकते हैं हमने कर लिया है, बट आई कांट। तो वो डटे हुए थे। तो आई थिंक अब तलकात बेहतर होने शुरू हुए, एंड इंडिया ऑब्वियसली इज वेरी अपसेट, एंड तो वो इंडिया विल ट्राई एंड क्रिएट ट्रबल, जैसे उन्होंने पाकिस्तान में ट्रबल क्रिएट की हुई है। तो उधर भी वो करेंगे, अब डिस्टेबलाइज करेंगे। इट्स अ बिग कंट्री, इट कैन। तो इसकी वजह से ये टेंशन शुरू हो गई है। तो इंडिया का डॉक्टर यूनुस पर एतराज क्यों? उन्हें क्यों रिजीम चेंज की प्रोडक्ट कह रहे हैं वो? ही इज रनिंग अ गवर्नमेंट दैट इज नॉट प्रो इंडिया। तो इंडिया को तो एतराज होगा ना। उन्होंने तो कोई ना कोई तो लेग लेना है ना, कोई इशू तो बनाना है ना कि जी आपने हमारी प्रो गवर्नमेंट जो थी, प्रो इंडिया गवर्नमेंट, उसको निकाल दिया है और आपने एक प्रो पाकिस्तान गवर्नमेंट ले आए हैं, तो उसकी लेजिटिमेसी को तो चैलेंज करेंगे ना। दैट्स एक्सपेक्टेड, नॉट प्रो इंडिया। तो इंडिया को तो एतराज होगा ना। उन्होंने तो कोई ना कोई तो लेग लेना है ना, कोई इशू तो बनाना है ना कि जी आपने हमारी प्रो गवर्नमेंट जो थी, प्रो इंडिया गवर्नमेंट, उसको निकाल दिया है और आपने एक प्रो पाकिस्तान गवर्नमेंट ले आए हैं, तो उसकी लेजिटिमेसी को तो चैलेंज करेंगे ना। That's expected.